हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट। देखिए न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, सीधी तौर पर समझे तो जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होगी। जब किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट is equal and opposite to the horizontal component of earth magnetic field, तब मान लीजिए उस पॉइंट को हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। यानी कि ऐसी जगह जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट हो रहा हो। इन शॉर्ट, जहां पर मैग्नेट और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हो और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें जीरो मिल रहा हो, आप ऐसे पॉइंट को कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। यानी कि आप अगर मैग्नेटिक कंपास लें, राइट, और उस मैग्नेटिक कंपास को आप न्यूट्रल पॉइंट पे रखेंगे तो आप देखेंगे उस मैग्नेटिक निडल को आप कहीं पे भी मूव करेंगे वो किसी भी डायरेक्शन पर रुक जाएगी। यूजुअली आपने देखा है कि मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ रुकती है, राइट, हर जगह कहीं पे भी हम लेते हैं वो नॉर्थ और साउथ की तरफ ही रुकती है। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट में रखने पर क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है उसे हम किसी भी डायरेक्शन पे रख सकते हैं क्योंकि वहां पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। क्लियर। तो ऐसे पॉइंट को जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रहा हो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर। देखिए यहां पर हम न्यूट्रल पॉइंट दो पार्ट में समझेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, पहला पार्ट क्या है, मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ। तो आप यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन में रख रहे हैं, ठीक है, यानी मैग्नेटिक प्लेन में रख रहे हैं। क्लियर। और वहां पर हमने मैग्नेट को कैसे रखा हुआ है आप देख सकते हैं, नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग नॉर्थ, मतलब यहां पर नॉर्थ है। क्लियर, दिस इज नॉर्थ एंड हियर डाउनवर्ड वी हैव साउथ। क्लियर। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ। तो यह हुआ हमारे लिए पहला पार्ट। अब अगर इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ आएगा। क्लियर। तो अभी हम फिलहाल पहला पार्ट देख रहे हैं जहां पर नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग नॉर्थ है। क्लियर। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहां पर डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो आउटर डायग्राम ब्लैक लाइंस में आपको दिख रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। क्लियर। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ के अंदर, अर्थ का जो मैग्नेट, अर्थ इज बिहेविंग एज अ बिग बार मैग्नेट। क्लियर। तो उसका जो मैग्नेटिक पोल्स है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल डाउनवर्ड होता है, यानी कि साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है, और मैग्नेटिक साउथ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ होता है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यानी Mn यहां पर है। क्लियर। और यहां पर MS है, मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ। क्लियर। तो इस वजह से आप देख रहे हैं ये जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है। देख सकते हैं यहां पर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है। क्लियर। और हमने यहां पर मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है जैसे नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ है। तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नॉर्थ टू साउथ होगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर रेड लाइन से इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हुई है। क्लियर। मैग्नेट नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और यहां पर देख सकते हैं साउथ पोल में आने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स कैसी है, इनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। अब आप देखेंगे जो इस मैग्नेट की एक्सियल लाइन है, राइट, एक्सियल लाइन यानी द लाइन विच पासेस फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो मैग्नेटिक एक्सियल लाइन में आप देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। आप देख सकते हैं दोनों ऊपर की ओर है। क्लियर। यहां पर भी आप देख सकते हैं दोनों कैसी हैं,
ऊपर की ओर है। यानी एक्सियल पॉइंट में ध्यान दीजिए, एक्सियल पॉइंट में हमें क्या मिल रहा है, सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे इक्वेटर की, देखिए ये इक्वेटोरियल लाइन है, राइट, द लाइन विच डिवाइड्स द मैग्नेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट, सो दिस इज अ लाइन विच इज अ इक्वेटोरियल लाइन, क्लियर। तो इक्वेटोरियल लाइन में आप देख रहे हैं क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से कैसी है, अपोजिट है। यानी इस किसी पॉइंट पर क्या हो रहा है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तब ये P पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज फ्री फ्रॉम मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। मतलब ये यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। तब हम इस P पॉइंट को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। इसी तरह यहां पर आप Q पर देखेंगे तो Q पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और Q पॉइंट हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। दिस इज द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, क्लियर। तो यहां पर ये जो P और Q हमें दिखाई दे रहे हैं, ये है न्यूट्रल पॉइंट। क्या है, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट, क्लियर। चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। अब आप देखेंगे हम इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो एक बात हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर, हमें उसका इक्वेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर इज, क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर, that is magnetic field at equator is mu 0 by 4 pi, magnetic moment, this is magnetic moment m by, we write it is r square plus l square whole raised to 3 by 2। ये इक्वेशन हम लिखते हैं, क्लियर। देख सकते हैं इसी डायग्राम को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं BH क्या है, ये BH जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। पहले ही मैंने आपको डेफिनेशन में न्यूट्रल पॉइंट के कहा था कि न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, अ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट एंड दिस इज द मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हैं दोनों कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये कैंसिल कर ये जो पॉइंट यहां पर हमें मिल रहा है वो है न्यूट्रल पॉइंट, क्लियर। और आप देख सकते हैं इस मैग्नेट से जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है फ्रॉम पॉइंट P टू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, इसे हमने डिस्टेंस r ले रखा है। क्या लिया है, स्मॉल r। और यहां पर ये जो लेंथ हमें दिख रही है ये है मैग्नेटिक लेंथ, क्लियर। आपको पता है मैग्नेटिक लेंथ हम क्या लेते हैं, ट्वाइस एल लेते हैं। मैग्नेटिक लेंथ अलग है ज्योमेट्रिक लेंथ से। ज्योमेट्रिक लेंथ में हम टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट लेते हैं, जबकि मैग्नेटिक लेंथ में डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स आता है, क्लियर। इसलिए यहां पर ये जो लेंथ है ट्वाइस एल है, मतलब एल एल है फ्रॉम द सेंटर, क्लियर। अब उसके ऊपर से ये इक्वेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं यहां पर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई m r square plus l square whole raised to 3 by 2, clear। Okay, now if magnet is short, right, so we write for short magnet, right, short magnet में क्या होगा, this L is very very less than R होगा। यानी मैग्नेटिक लेंथ का जो L है वो लेस देन R आएगा। तब इस कंडीशन में क्या होगा, आप देखिए, तब इस कंडीशन में देन L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड आ जाएगा, राइट। L स्क्वायर को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। तब ये इक्वेशन कैसा दिखेगा आपको, this is the magnetic field at equator which is a neutral point magnetic field. We write mu naught by 4 pi, this is m by, here it is, आप देखेंगे यहाँ पे r square raised to 3 by 2 है। अगर ये l square को हम ओमिट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, by 3, क्लियर। तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन हमें कब मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिए, जब हम क्या कहेंगे, देखिए जब यहां पर
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट जो है वो लेस देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आए, क्लियर, तब ऐसा इक्वेशन हमें देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाट द फाइनल इक्वेशन एट द न्यूट्रल पॉइंट, क्लियर। चलिए अब देखेंगे पार्ट 2 को। चलिए तो अब हम देख रहे हैं सेकेंड पार्ट को। मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विथ इट्स साउथ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ। देखिए साउथ पोल जो है वो पॉइंट कर रहा है नॉर्थ की तरफ। आप देख सकते हैं इस मैग्नेट को हमने रखा है, दिस इज द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ ऑफ अर्थ, क्लियर। हियर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स जियोग्राफिक साउथ ऑफ अर्थ, क्लियर। और आप ये बात तो जानते ही हैं कि जैसे ये यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो दिस इज फ्रॉम Mn टू Ms, राइट, Mn टू Ms की तरफ है, मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ टू मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ। तो आप यहां पर देख रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रेड से हमने बताया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट, राइट, विच इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट। ये लूप इस तरह से बन रहा है, ठीक है। सॉरी नॉर्थ टू साउथ है, सॉरी साउथ टू नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ हमें जाते हुए दिखाई दे रही है। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी नॉर्थ टू साउथ की तरफ है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जा रहे हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन भी यही है। देखिए इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ये होगी, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर आप देखेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन पर है। इस वजह से यहां पर हमें नेट न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। देखिए हमने क्या किया है, सिर्फ मैग्नेट की डायरेक्शन बदल दी है। तो जो पहले मैग्नेट हम न्यूट्रल पॉइंट हमें इक्वेटोरियल लाइन पे मिल रहा था, अब वो हमें इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं मिलेगा, वो हमें मिलेगा एक्सियल लाइन पर। देखिए एक्सियल लाइन पर क्यों मिल रहा है, देखिए एक्सियल लाइन पर देखेंगे आप, ये जो ब्लैक लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है वो कहीं पर जाकर ऐसे सीधे हो जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जो मैग्नेट है वो कैसी आ रही है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। आप देखेंगे यहां पर इस एक्सियल लाइन पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, अंदर की ओर होंगी, मतलब विच इज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होगी। इस वजह से हमें न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, एक्सियल पॉइंट पर ही मिलेगा। कहां मिलेगा, एक्सियल पॉइंट पर मिलेगा, क्लियर। आप देख सकते हैं यहां पर हमने इसी का डायग्राम बनाया हुआ है, ये मैग्नेट जो है हमारे पास, ठीक है, और ये हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है ऑन एक्सिस, राइट, ये न्यूट्रल पॉइंट ऑन एक्सिस मिल रहा है। इस न्यूट्रल पॉइंट पर क्या है, आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट है, राइट। अगर ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, राइट, तब क्या होगा, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हमें मिलेगा। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, राइट, जिसे हम अभी डिराइव करेंगे, क्लियर। देख सकते हैं सेंटर से यहां पर डिस्टेंस कितना है, r जितना है, क्लियर। चलिए तो अब इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। आप देखेंगे एक्सेल की इक्वेशन में, राइट, एक्सेल के इक्वेशन में हम क्या लिखते थे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड at an axial point is, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट क्या लिखेंगे आप, इट इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ m बाई इट इज r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट है, क्लियर, जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, क्लियर। अब देखिए ये इक्वेशन तो हमें डायरेक्टली मिल गया। अगर हम बात करें शॉर्ट मैग्नेट की, देखिए तो क्या लिखेंगे, फॉर शॉर्ट मैग्नेट क्या होगा, अगेन L इज वेरी वेरी लेस देन R होगा, राइट, सो वी कैन निग्लेक्ट L स्क्वायर, सो L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, राइट, तो आप L स्क्वायर पर निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो इस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट, राइट, इस इक्वेशन में R लिखना रह गया है, R आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, क्लियर। देखिए
तो ये इक्वेशन क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, राइट, इट इज ट्वाइस ऑफ एम आर। अगर हम एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे तो यहां पर आर स्क्वायर होल स्क्वायर, इट इज आर रेज टू 4 हो जाएगा, राइट, एंड देन अगेन आर कैंसिल्ड, सो इक्वेशन इज म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस एम बाय आर क्यूब, राइट। ये हमें इक्वेशन देखने को मिलेगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूट्रल पॉइंट फॉर एन एक्सियल लाइन। क्लियर, ये हमें याद रखना है। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तब हमें रिजल्टेंट ये मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। क्लियर, चलिए, थैंक यू।